दोस्तों प्रणाम। कैसे हो? खुश, स्वस्थ, मस्त? घर में होना भी चाहिए। कुछ रियायतें मिली हैं, लेकिन कोरोना ने कोई रियायत नहीं दी है। आपके सामने एक बार फिर आपका दोस्त रोहित गर्सा। नई हेयर स्टाइल, न्यू बाल बांध रखे पीछे। दोस्तों, क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? देश में ऐसा क्यों चल रहा है? क्या कारण है? क्या सिर्फ सियासत ही एक मात्र मकसद रह गया है? जन सेवा, किसी का दुख दर्द, किसी मजदूर का, किसी गरीब का, किसी मजलूम के दर्द से कोई वास्ता नहीं। बस कैसे भी करके सत्ता पे बैठ जाओ। कोई बस भेज रहा है, कोई बस खाली वापस भेज रहा है, और उन बेबस का कोई ठिकाना नहीं है। कैसे चलेंगे? कैसे जिएंगे ये लोग? क्या आपका मन नहीं तड़पता? क्या जमीर में कोई हलचल नहीं होती? क्या आत्मा कांपती नहीं जब एक माँ बच्चे को पैदा करती है सड़क पे, पटरी के किनारे? कल मैं तो कुछ तस्वीर देख रहा था सोशल मीडिया पे। वो पैदा करके उस बच्चे को और अपने पाँव में रख के उस बच्चे को नहला रही। कहाँ चली गई मानवता? इतने शर्मसार, इतने निर्दयी, ऐसे निष्ठुर कैसे हो सकते हैं हम लोग? अरे कोई बस भेज रहा है तो बसों में बैठा दो, उन मजदूरों को वापस भेज दो। अब कौन सा वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं जिनके आप सर्टिफिकेट देख रहे हो? कौन सा वो 2 नंबर का काम कर रहे हैं? कौन सा गवर्नमेंट का टैक्स उसमें चोरी हो रहा है? लेकिन नहीं, उस पार्टी ने भेजी है तो हम नहीं करेंगे। हमने तो भेजनी ही नहीं है। हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? 2 महीने हो गए, 2 महीने, 60 दिन चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं रास्ते में। जब चलते 2 हैं, पहुंचता घर पे 1 है। किसी का पति नहीं पहुंच रहा है, वो खत्म हो गया। किसी की पत्नी नहीं है, किसी का गोद में बच्चा दम तोड़ रहा है। जब एक 70-80 साल का बूढ़ा आदमी अपने कंधे पर अपनी औरत को लेके जब चलता है, तो इस मानस पटल पे कुछ हलचल नहीं होती है क्या? इन नेताओं के, इन सियासीदानों के क्या करना चाह रहे हैं ये कौन सा स्वरूप, कौन सा रूप दिखाना चाह रहे हैं इस देश को? या इस दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं? माफ कीजिएगा, इससे आप एक्सपोज हो गए। आपकी हकीकत सामने आ गई कि आप किन के लिए ही सत्ता में बैठे हो। इनके लिए नहीं बैठे हो सत्ता में। इनको तो आप ढोर गंवार वो समझते हो, जिससे चुनाव आएंगे तब 1,000-500 रुपये पकड़ा देंगे, शराब पिला देंगे, वोट डलवा लेंगे। क्या यही मानवता है? क्या यही सेवा है? या यही डींगे हाकी जाती थी बड़ी बड़ी रैलियों में भाषण दे दे के कि मैं जन सेवा के लिए आए हैं हम लोग, हम गरीब के लिए आए हैं, हम किसान के लिए आए हैं, हम जवान के लिए आए हैं? वो किसान भी उसी हालत में है, वही आत्महत्या कर रहा है, वही अपना जो फसल उगा रहा है, सब्जी उगा रहा है, सड़कों पे फेंकनी पड़ रही है, क्योंकि जिसके लागत 10 रुपये आती है और उसको मिल नहीं रहा है 2 रुपये। उन्हीं के बेटे सरहद पे खप रहे हैं रोज, कोई कमी नहीं आई। और हम लोग क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपॉइंट कर रखा है, महिमा मंडित कर रहे हैं, महिमा मंडित कर रहे हैं। अरे क्या होगा इससे? वो मजदूर मर गया, उसकी जिंदगी वापस आएगी क्या? उस परिवार की जिंदगी वापस आएगी क्या? वो औरत मर गई, वो बच्चा मर गया, उसकी ममता मर गई साथ में, क्या आप ले आओगे वापिस? वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे घर पहुंचा दो।
फिर भी नहीं सुन रहे हो। ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे सीमा क्रॉस कर रहे हो, किसी देश की सीमा क्रॉस कर रहे हो। अब तो भारत का नागरिक ही नहीं मानते उनको। राजस्थान वाले यूपी वाले को घुस नहीं देते, यूपी वाले पंजाब वाले को नहीं, पंजाब वाला किसी और को नहीं, कोई हरियाणा वाला कोई। अरे क्या है ये? जब एक राष्ट्र, एक कानून, एक संविधान और एक अधिकार सबका है, तो फिर आप ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? जो वो मजदूर जब कहीं मजदूरी करने आए थे तब तो आपने उनके कागज चेक नहीं किए, तब तो आप लोगों ने उनको परमिट नहीं दिया, तब आप लोगों ने उनको वीजा पास नहीं दिया। ये व्यवस्था ज़्यादा चलने वाली नहीं है। कहीं ये गृह युद्ध के आसार तो नहीं नजर आने लग गए? 40 करोड़ मजदूर हैं, 40 करोड़, 30%, बहुत बड़ी तादाद होती है दोस्तों। हमारे इतने खूबसूरत प्यारे खूबसूरत देश में जब ये अशांति का माहौल, और न्यूज़ चैनल पाकिस्तान की बताएंगे वहाँ भूख मर रहे हैं लोग, चाइना में बताएंगे वहाँ ये हो रहा है, लेकिन हमारे देश की नहीं बताएंगे कि रे हम इनके लिए भी सोच लो कुछ। ऐसे प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि जैसे कि वो पाकिस्तान मर रहा है तो हम खुश हो रहे हैं, हमें रोटी मिल गई, हमारे मजदूर घर पहुंच गए। अरे पहले अपना संभाल लो, वो तो वैसे ही मर रहे हैं, उनकी हमें कहानियां क्यों बता रहे हो? वहां की जनता उनको देखेगी, वो मरेंगे तो जनता उनकी भी, क्योंकि लोकतंत्र जहां है वहां जनता को जवाब देना पड़ेगा। व्यवस्थाएं, पैकेज, अरे तत्काल क्या मिला? आज रोटी चाहिए, आप 6 महीने बाद रोटी दोगे, वो जिंदा रहेगा क्या? कल एक तस्वीर थी सोशल मीडिया पे, 12 दिन से एक औरत भूखी, गोद में उसके बच्चा, सिर्फ उसकी आंखें बयां कर रही थी, आंसू पड़ रहे थे, गले से आवाज नहीं निकल रही थी। क्या ये है देश हमारा? क्या यही तस्वीरें दिखाना चाहते हो पूरी दुनिया को? क्या यही संदेश देना चाहते हो कि हमारे यहाँ कितने भूखे और नंगे लोग हैं? लेकिन हम उद्योगपतियों के हजारों अरबों खरबों करोड़ रुपए माफ कर देते हैं, उसके बाद उनको कह देते हैं कि दूसरी जगह की नागरिकता ले लो, निकल लो यहाँ से। कानूनी पचड़े चलते रहेंगे और जिंदगी निकल जाएगी। क्या है ये व्यवस्था? क्या कहना चाहते हो आप? कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर। कल एक जगह ट्रेन की कोई टिकट ले रहा था, उस टाइम उसे जाति पूछी जा रही है कि यादव है क्या कोई? क्या करना चाह रहे हो आप लोग? मजदूर की कोई जाति धर्म होता है? वो ये पूछ के जाता है क्या कि ये मेरी जाति का है या उस जाति का है, तभी मैं काम करूंगा यहाँ पर? इनकी बेबसी का मजाक मत उड़वाओ दोस्तों, आवाज उठाओ सब मिलकर। सत्ताएं जब गूंगी, बहरी और अंधी हो जाती है ना, देखकर सुनकर, तो जनता को आवाज उठानी पड़ती है, और सबको आवाज उठानी पड़ेगी। एक आवाज उठाएगा, 2 उठाएंगे, 5 उठाएंगे, उनको कुचल दिया जाएगा। क्योंकि कभी कोई भी सत्ता हो, किसी की भी हो, अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन जब हुजूम चलता है, जब सैलाब उमड़ता है जनमानस का, तब सत्ताएं झुकती हैं, कुर्सियां भी छोड़ती हैं, गद्दी छूट जाती है। लेकिन दोस्तों, हमारा इतना अच्छा देश, इतने शांति प्रिय लोग, वहां ये हालात हो रहे हैं। किसी ने देखा कि वो कभी कोई उपद्रव किया हो? अरे भूख मरता क्या नहीं करेगा। कल एक मरा हुआ कुत्ता खा रहा था एक आदमी। ये है जीवन? ये कह रहे हैं कि हमने करोड़ों लोगों को भोजन पहुंचा दिया?
ये कर रहे हैं कि हमने हमने करोड़ों लोगों के खातों में पैसे पहुंचा दिए। फिर क्यों खा रहा है वो मरा हुआ कुत्ता? क्यों 12 दिन से वो औरत भूखी है? क्यों रेल की पटरियों के किनारे एक बच्चे को जन्म देती है एक औरत? जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, उस औरत को कुछ अच्छा खिलाया जाता है जिससे उसमें शरीर की ताकत बनी रहे। वो औरत उस बच्चे को अपने पाँव पे रख के नहला रही है। ये हालात तो हमारे देश के नहीं होने थे, और शायद कभी हुए भी नहीं होंगे। हुए होंगे तो उस टाइम हुए होंगे जब हम गुलामी में थे या किसी और थे। अरे आज तो इतने साधन हैं आपके पास, आप कुछ घंटों के अंदर आप पहुंच सकते हो वहां पे। प्रशासन पहुंच सकता है, सबके पास गाड़ियां हैं, पैसा है, सब ताकत है आपके पास, पैसे की कोई कमी नहीं है देश में। तो फिर आप क्यों नहीं संभालते? क्यों आप बैठ के तमाशा देखते हो? दर्द होता है दोस्तों, आग लगती है, और ये आग लोगों को बागी भी कर देती है। जो भूख हद से ज़्यादा बढ़ती है ना, तो या तो बहुत बड़ी क्रांति को जन्म देती है या बहुत बड़े अपराध को। क्रांति होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वक्त लगता है, लेकिन अपराध समाज के लिए सबसे घातक होता है, क्योंकि तत्काल अगर किसी को जरूरत पड़ती तो वो अपराधी बनता है। मासूम बच्चे गोद में दम तोड़ रहे हैं, छोटी छोटी नन्ही बच्चियां सड़कों पर, पाँवों में छाले उनके। तापमान देखिए आप, टेम्परेचर देखिए आप, 40 से ऊपर। सड़कें तप रही हैं, नंगे पांव जा रहे हैं। क्या क्यों जा रहे हैं वो? क्योंकि जीने की हसरत है उनकी। क्योंकि एक पंछी भी अगर अपने आप में को खतरा महसूस करता है तो अपने घोंसले की तरफ भागता है। तो ये कहना कतई भी जायज नहीं है कि वो क्यों भाग रहे हैं। सबको अपना घर प्यारा है, क्योंकि हम हमारे घरों में बैठे हुए बकवास लगा रहे हैं। इस व्यवस्था को बदलो दोस्तों। मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस इंसानियत को शर्मसार होता देखकर मैं उस इंसान के खिलाफ हूं जो सक्षम होने के बावजूद भी, जिसके इशारे पर सारे काम हो सकते हैं, बावजूद भी वो खामोश है। प्रशासन खामोश है, और जिले का कलेक्टर उस जिले की सारी देखभाल कर सकता, उसके हाथ में कलम होती। एक एमएलए, एक एमपी अपने क्षेत्र के संभाल सकता है, लेकिन नहीं, सब क्वारंटाइन में है। वो उनको खतरा है कि हम नहीं मर जाएं कहीं, क्योंकि हमें तो बहुत आगे खून चूसना है इनका, बहुत शोषण करना है इस जनता का। ये तो मर के भी हमारे साथ होंगे, कहाँ जाएंगे हैं? एक लुटेरा दूसरा डकैत, पार्टियां टिकट देती हैं, एक लुटेरा दूसरा डकैत है, कोई जीत जाओ। अच्छे आदमी को तो जनता भी तो नहीं आने देती ना, क्योंकि ये माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया इन लोगों ने। कहाँ गए वो लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग? कहाँ गए चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल जैसे लोग? कहाँ गए चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जैसे लोग, जो अपने किसान के दर्द के लिए एक दहाड़ मारते थे, सरकारें हिला करती थी, क्योंकि वो सत्ता के लालची नहीं थे। लेकिन आज टुकड़ा फेंक दिया, खा लिया, नहीं चलेगा ये। दोस्तों सोचो, आत्मचिंतन करो। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कुछ अच्छी चीज़ निकाल के लाएं, कुछ नए विकल्प तय करें कि कैसे इन लोगों को बचाया जाए। यही बचेंगे तो हम बचेंगे, वरना देश कहाँ बचा, कहाँ हमारा हिंदुस्तान बचा। दोस्तों बस मन की पीड़ा थी, व्यक्त कर दी, क्या करूं। हमारे हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वक्त आने वाला हमारे हाथ में है। कुछ सोचो, चिंतन करो, विचार करो, देखो कुछ अच्छा निकल के आए। इनके आंसू पूछो,
इनके दुख दर्द दूर करो। जो अब तक दर्द भुगत चुके उसको भूल जाएंगे वो लोग। ये बहुत मासूम लोग होते हैं, ये बहुत सीधे भोले लोग होते हैं, सब भूल जाएंगे। बस प्यार दिखाओ, सहानुभूति दिखाओ, इंसानियत दिखाओ, बचा लो इनको मेरे दोस्तों। बस मैं इसी के साथ आपसे ये प्रार्थना करते हुए विदा लेता हूँ। बस बचा लो दोस्तों, बचा लो, बहुत हो चुका। कहीं ये दर्द कोई बड़े तूफान को ना ले आए। बस वक्त है, संभाल लो, सब आप लोगों के हाथ में है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, घर में रहें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय कोरोना वॉरियर्स। थैंक यू दोस्तों।